एमएसआई की मास्टर जी क्लासेस में टेली के एक नए टॉपिक के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं टेली के अंदर टीडीएस ऑन सर्विसेज। किस तरीके से टीडीएस चार्ज किया जाएगा, टीडीएस क्या होता है, ये भी हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। और यहाँ सबसे पहले हम जो पहले कंपनी खुली हुई है इसको क्लोज कर देते हैं, कंट्रोल के साथ F3 की प्रेस करके इसको शट कर देंगे और यहाँ से हम एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे, TDS ऑन सर्विसेज विद जीएसटी। यहाँ पर राजस्थान डाल देंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले टीडीएस की। तो टीडीएस क्या है? टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब उद्गम स्थल पर कर की कटौती। जो व्यक्ति पेमेंट करता है वो व्यक्ति क्या करता है, जिसको पेमेंट किया जाता है उसके में जो भी अमाउंट होता है उसमें से वो टीडीएस काट लेता है। टीडीएस इनकम टैक्स के रूप में काटेगा और टीडीएस काटने के बाद वो उसे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देता है। गवर्नमेंट को कब डिपॉजिट कराता है? नेक्स्ट मंथ की, जिस भी मंथ में उसने टीडीएस काटा है उसके अगले महीने की 7 तारीख तक उसको गवर्नमेंट को टीडीएस डिपॉजिट करवा देना होता है। और रिटर्न जो भरा जाता है इसका टीडीएस का, वो क्वार्टरली भरा जाता है, हर 3 महीने में एक बार भरा जाता है। तो यहाँ पर हमने मोटे मोटे रूप में देखा, लेकिन इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम समझते हैं कि टीडीएस एक्चुअल में है क्या। टीडीएस में देखो क्या होता है कि एक होता है डिडक्टर और एक होता है डिडक्टी। जो टीडीएस काटता है उसको डिडक्टर बोलते हैं और जिसका टीडीएस कटता है उसको डिडक्टी कहा जाता है। तो नाम से ही इसका साउंड कर रहा है, डिडक्टर मतलब बड़ी साउंड है, मोटी साउंड है, और डिडक्टी मतलब बारीक साउंड है। मतलब जिसका टीडीएस कट रहा है वो डिडक्टी है और जो टीडीएस काट रहा है वो डिडक्टर है। और उसको टीडीएस काटने के बाद बाकी का पेमेंट करता है और फिर ये सारा जो भी टीडीएस काटा है उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराता है। नेक्स्ट मंथ की 7 लास्ट डेट होती है इसकी। अब जो टीडीएस कटता है क्या वो हमें रिफंडेबल है या नहीं है? तो वो आपके पूरे साल भर के जो टैक्स बनता है, इसको इनकम टैक्स बोलते हैं, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका जितना टीडीएस काटा गया है उससे एक्सेस निकल के आ रहा है या उतना ही आपका टैक्स निकल के आ रहा है तो आपको रिफंडेबल नहीं है। बाकी एक्सेस है तो आपको और पेमेंट जमा कराना होगा टैक्स का। लेकिन अगर जितना आपका टीडीएस कटा है, जैसे मान लो 15,000 का टीडीएस कटा है और आपका इनकम टैक्स ओनली 10,000 का बन रहा है, तो आपको यहाँ पर बाकी का जो 5,000 है वो रिफंडेबल है और वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको जीएसटी के साथ किस तरीके से करते हैं। ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्टीशन पढ़ाने का यहाँ पर इतना टाइम नहीं है, आप भी बोर होंगे, तो आपको मोटे मोटे रूप में टीडीएस के बारे में बता दिया गया है। अब हम चलते हैं कि इसका प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। अगर फिर भी आपको थ्योरेटिकल पार्ट में पीपीटी चाहिए और उसका वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें ताकि हम उसको और ज़्यादा डिटेल में टीडीएस को आपको एक्सप्लेन कर दें। यहाँ पर हम लेंगे राजस्थान रेगुलर डीलर और यहाँ पर जीएसटी नंबर डाल देंगे। और इसको हम कर देंगे एक्सेप्ट। इसी के साथ क्योंकि हम टीडीएस और जीएसटी दोनों कर रहे हैं तो यहाँ पर जस्ट जीएसटी के नीचे आपको मिलता है टीडीएस, इसको भी आप क्या कर देंगे, यस करेंगे। 10 रजिस्ट्रेशन नंबर 12 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। अभी हम डमी नंबर कुछ भी डाल देते हैं। इसके बाद 10 नंबर, 10 नंबर के बारे में मैं पढ़ा चुका हूं आपको, टैक्स डिडक्टेड एंड कलेक्टेड अकाउंटिंग नंबर, इसका वीडियो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर 10 नंबर 10 डिजिट का होता है। फर्स्ट आपके जुडिशियस कोड होते हैं, जैसे हमने डाला RAJ मतलब राजस्थान, और एक नंबर होता है आपकी फर्म का जो भी नाम है उसके नाम से, और फिर 5 होते हैं आपके न्यूमेरिकल और एक वापस होता है आपका अल्फ़ाबेट। डिडक्टर टाइप, क्योंकि हम डिडक्ट करेंगे टीडीएस तो हम डिडक्टर हैं। अपना कंपनी या इंडिविजुअल जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे आप। उसके बाद डिडक्टर ब्रांच या डिवीज़न जो भी है, हम अभी कोटा ही लिख देते हैं इसको। उसके बाद हम बाकी इंफॉर्मेशन फिल नहीं कर रहे, इसको हम कर देते हैं एक्सेप्ट। तो इस तरीके से आप जीएसटी और टीडीएस को एक्टिव कर लेंगे।
उसके बाद आप क्रिएट ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर बनाएंगे आप लेजर। लेजर में क्योंकि हम टीडीएस लगाएंगे सर्विसेज पर, तो सर्विसेज का लेजर बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का अंडर ग्रुप हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि हमारा खर्चा है और हम सामने वाले को पेमेंट करेंगे इसका। हमने जीएसटी ऑन सर्विसेज पढ़ा था, ये सर्विसेज है तो जीएसटी पार्टीशन आपको समझ में आता है, पहले भी कर चुके हैं आप, तो हम एप्लीकेबल करेंगे, यहाँ भी देख लें। वापस से हम यस करेंगे इसको और यहाँ पर डिटेल भरेंगे हम। यहाँ पर हम एसएससी नंबर भरेंगे, ठीक है। और एसएससी नंबर आपका 99 से स्टार्ट होता है और 6 डिजिट नंबर होता है। यहाँ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं डालना आपको, नॉट एप्लीकेबल रखना है। कुछ लोग डालते हैं तो वो पर्टिकुलर फिक्स हो जाता है उसी के लिए। यहाँ पर टैक्सेबल लेंगे और यहाँ पर जैसे 18% का टैक्स हमने सेट किया। उसके बाद सर्विसेज है इसलिए यहाँ पर रखेंगे हम सर्विसेज। उसके बाद यहाँ पर इज टीडीएस एप्लीकेबल, यानी स्पेस प्रेस करेंगे और एप्लीकेबल करेंगे। यहाँ पर आपको इसके लिए कैटेगरी डिफाइन करनी होगी, तो आप क्रिएट पर जाएंगे और एक कैटेगरी को डिफाइन करेंगे। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि नेम डालना है, जैसे हमने लिखा TDS ऑन एडवर्टाइजमेंट, ADV लिख दिया मैंने। यहाँ पर सेक्शन अभी हम अंदाजन डाल रहे हैं, बाकी हेल्प ऑप्शन पे जाके आप ले सकते हैं यहाँ से सेक्शन। अभी ये एजुकेशनल मोड है इसलिए यहाँ पर आपको मैन्युअली ही फिल करना पड़ेगा। अभी हम अंदाजन डाल देते हैं 194A और पेमेंट कोड डाल देते हैं 94A, लास्ट के 3 डिजिट्स होते हैं लगभग। रेमिटेंस हमें नहीं डालना है यहाँ पर। और रेड फॉर इंडिविजुअल, तो विद पेन और विदाउट पेन। यहाँ विदाउट पेन आपके सामने शो नहीं हो रहा, तो हम विदाउट पेन लाने के लिए यहाँ पर नीचे देखें आप कॉन्फ़िगर की शॉर्टकट की F12 की प्रेस करेंगे और यहीं पर ऑप्शन मिलेगा अलाउ टैक्स रेट विदाउट पेन। तो विदाउट पेन हम यहाँ टैक्स रेट डाल, इसको यस कर देंगे ताकि यहाँ टैक्स रेट आ जाए। और हाईएस्ट रेट से अगर आप पेन नंबर नहीं देते या कोई आपको पेन नंबर नहीं देता तो उसका हाईएस्ट रेट से क्या होता है, टीडीएस काटा जाता है। यहाँ पर विद पेन मान लो हमने लिया 10%, तो विदाउट पेन होगा 20%। अदर डिडक्टिव में भी ऐसा ही रख देते हैं हम। यहाँ पर खासकर ध्यान रखना है, आपको थ्रेशोल्ड लिमिट फिक्स करनी है या एग्जेम्पशन लिमिट फिक्स करनी है। जैसे 50,000 तक कोई टैक्स नहीं बनता तो आप 50,000 यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट करें और आप यहाँ देखेंगे TDS ऑन एडवर्टाइजमेंट नेचर ऑफ पेमेंट आ चुका है। आगे भी हम इसी का यूज करेंगे जहां भी हमें यूज करना है। इसके बाद हम पार्टी का लेजर बनाएंगे जिससे हम एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं, तो ABC एडवर्टाइजमेंट LTD मतलब लिमिटेड एक कंपनी है। ये हमारी सनरी क्रेडिटर है क्योंकि इससे हम एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं और इसको पेमेंट करेंगे। यहाँ खास ध्यान देना हमें, अंडर ग्रुप डालने के बाद इस TDS डिडक्टेबल को आप यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिडक्टिव टाइप मतलब ये जो है ABC एडवर्टाइजमेंट ये क्या है, देन यहाँ पर हम यहाँ से जो भी ऑप्शन है सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये ट्रीट करेगा। हम अभी पार्टनरशिप फर्म कर देते हैं और डिडक्ट TDS इन सेम वाउचर, देन यस कर देंगे इसको हम। इसके बाद हम एड्रेस जो भी होगा वो भी डाल सकते हैं, स्टेट डालेंगे क्योंकि हमें GST लगाना है। यहाँ पर खास करके ध्यान दें कि इस पार्टी का पेन नंबर आपको इससे मांग लेना है और पेन नंबर डालना है ताकि इस पे हाईएस्ट रेट मतलब 20% से TDS चार्ज ना हो। अगर आप यह नंबर नहीं डालते तो TDS 20% से चार्ज हो जाएगा जो कि इसके लिए नुकसान वाला है। यहाँ पर हम इसके पेन नंबर डाल देते हैं। पेन नंबर आपको पता है अल्फा न्यूमेरिकल कोड होता है जो 10 डिजिट का कोड होता है। स्टार्टिंग के 5 अल्फाबेट होते हैं, 4 न्यूमेरिकल और एक होता है आपका अल्फाबेट। इनके बारे में वीडियो पहले बना चुके हैं, तो आप जो भी नंबर्स हैं GST में हमने पढ़ाया था 10, पेन, GSTN, HSN, SSC सभी के बारे में, तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। 10 नंबर का कुछ फॉर्मेट में यहाँ बता देता हूँ क्या है, आप अपना पेन नंबर चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने सीरीज डाली, इसके बाद मैं पर्सन हूँ तो मैंने P लिखा, लेकिन यहाँ पर हमारी फर्म है तो हम F लिखेंगे क्योंकि ABC फर्म है। उसके बाद में जो भी इसका फर्स्ट लेटर है वो डाल देंगे, जैसे A है तो 5 लेटर्स हो चुके हैं आपके और 4 लेटर न्यूमेरिकल आएंगे, एक अल्फाबेट आएगा। जस्ट TDS जो 10 नंबर होता है उसके अंदर उल्टा होता है, पहले जो होते हैं 4 न्यूमेरिकल, 4 अल्फाबेट, 5 न्यूमेरिकल और एक अल्फाबेट होता है। इसके बाद हम GST नंबर डाल देंगे।
और हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको आगे प्रैक्टिकल करने में प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद बनाएंगे हम टीडीएस का लेजर, टीडीएस ऑन एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, क्योंकि ये एक प्रकार का टैक्स है, यहाँ पर लेंगे हम टीडीएस और उसके बाद हम इसको सेट करेंगे नेचर ऑफ पेमेंट में टीडीएस ऑन एडवर्टाइजमेंट को। इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। इसके बाद बनाते हैं हम जीएसटी के लेजर, तो सीजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी, जैसा आप पहले बनाते थे वैसा ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर खास करके ध्यान रखें आपका टीडीएस जीएसटी पर नहीं लगता, इसलिए यहाँ पर अनडिफाइंड की जगह आप करेंगे नॉट एप्लीकेबल। एप्लीकेबल नहीं करना, नॉट एप्लीकेबल करना, और नहीं तो मिसमैच आएगा आगे, और उसको एक्सेप्ट कर देंगे। एसजीएसटी के अंदर भी ऐसा ही करेंगे हम। यहाँ पर टीडीएस लिया हमने, यहाँ पर लिया जीएसटी और यहाँ पर लिया हमने एसजीएसटी, और उसके बाद इसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। देन ऐसे हम बना लेते हैं एक आईजीएसटी का भी, इसमें भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी एंड इंटीग्रेटेड टैक्स, और यहाँ पर हमें कर देना इसको नॉट एप्लीकेबल, और इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। अब आगे हम बनाते हैं एंट्री, क्योंकि यहाँ पर हमें स्टॉक आइटम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम सर्विसेज पर टीडीएस लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हम वाउचर खोलते हैं और हम सर्विसेज को परचेज करते हैं। तो परचेज के लिए F9 की प्रेस करी। यहाँ पर ध्यान दें, एक तो आप डेट का ध्यान रखें, क्योंकि अभी एजुकेशनल मोड पर हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर एजुकेशनल मोड में 1, 2 और 31 तारीख ही डाल सकते हैं, इसलिए हम 30 तारीख अप्रैल की नहीं डाल पाएंगे। जब हम इसका पेमेंट करेंगे, टीडीएस का पेमेंट भी हम सीखेंगे, तो यहाँ पर अभी क्या करना, हमें यहाँ पर ऐसी डेट डालनी है, ऐसा मंथ लेना है जिसके अंदर 31 मतलब 31 दिन आते हों, ठीक है। तो यहाँ पर हम मई ले लेंगे, मई में 31 दिन आते हैं, ताकि स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों डेट डाल सकते हैं। तो वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि टैली के एजुकेशनल मोड में हम 3 तरीके की डेट डाल सकते हैं, 1, 2 और 31। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, नेम ऑफ आइटम की जगह क्योंकि सर्विसेज की एंट्री करनी है, तो कंट्रोल के साथ में हम एच प्रेस करते हैं, जो कि चेंज मोड की शॉर्टकट की है, और यहाँ पर लेते हैं हम अकाउंटिंग इनवॉइस। यहाँ पर हम सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालेंगे, उससे पहले हम F2 से इसकी डेट चेंज कर लेते हैं और 1 मई डाल देते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालकर पार्टी का नाम लिखेंगे, और नाम लिखने के बाद पर्टिकुलर के नीचे जो भी हमारा एक्सपेंसेस है उसका नाम लिखते हैं, जो कि एडवर्टाइजमेंट है। अगर हम यहाँ पर 40,000 रुपये डालते हैं और फिर टीडीएस लगाकर देखते हैं, तो यहाँ पर टीडीएस नहीं लगेगा। अगर हम यहाँ 50,000 डालते हैं पूरे और फिर टीडीएस लगाकर देखते हैं तो भी नहीं लगेगा। अगर हम यहाँ 50,000 1 रुपया डाल देते हैं तो टीडीएस कटेगा, क्योंकि 50,000 की लिमिट क्रॉस हुई है। तो यहाँ पर 1 रुपये की वजह से पूरे 50,000 पर आपका टीडीएस काट लिया गया। अब हम यहाँ पर 60,000 डाल देते हैं, और पहले हम टीडीएस से पहले सीजीएसटी लगाते हैं और एसजीएसटी लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सीजीएसटी एसजीएसटी लग गया, और उसके बाद 70,800 आ गया। अब देखते हैं टीडीएस किस पे लगेगा, तो टीडीएस आपका 60,000 पर ही कटेगा। देखो 6,000 कटा 60,000 पर, क्योंकि इन पर टीडीएस नहीं काटा जाता और हमने यहाँ नॉट एप्लीकेबल भी कर दिया था। आप इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ ए टैक्स एनालिसिस की शॉर्टकट की है, और टीडीएस का एनालिसिस करना है तो ऑल्ट के साथ F5 की आप प्रेस करेंगे। यहाँ पर जीएसटी दिख रहा है, वापस से F5 की प्रेस करेंगे तो आपको टीडीएस दिखेगा, जो कि इनकम टैक्स का एक भाग है, और 60,000 पर 10% टीडीएस 6,000 कटा है। अब यहाँ पर देखो टीडीएस माइनस हो रहा है, क्योंकि डिडक्ट का मतलब माइनस होना ही होता है। अब जो बिल बना वो बना 64,800 का। इसका मतलब इसका जो बिल था टीडीएस से पहले ज्यादा का था, मतलब उतना पेमेंट करते, लेकिन ये टीडीएस हमने काट लिया, जो गवर्नमेंट को जमा करवा देंगे। इसके बाद करेंगे हम इसको एक्सेप्ट, एंटर कर देंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक बार हम रिपोर्ट देखते हैं टीडीएस की, तो हम जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर। यहाँ पर जीएसटी या स्टैच्यूटरी रिपोर्ट आएगी, क्योंकि पर्टिकुलर जीएसटी नहीं है यहाँ, और जीएसटी रिपोर्ट पहले देख लेते हैं हम, और जीएसटीआर 2 में जाकर देखते हैं। यहाँ पर पहले डेट पीरियड चेंज कर लेते हैं यहाँ की, क्योंकि 1 अप्रैल आ रहा है, तो हमने मई में काटा था, तो ऑल्ट F2 करके यहाँ पर 1 अप्रैल से और 31 मई तक का डालते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर एंट्री नजर आ रही है।
अब देखते हैं हम टीडीएस। तो टीडीएस रिपोर्ट देखेंगे। टीडीएस रिपोर्ट में 26Q और 27Q ये दो अलग अलग हैं। इनको भी हम जानेंगे कि 26 के अंदर क्या नजर आता है, 27 के अंदर क्या नजर आता है, 24 के अंदर क्या नजर आता है। तो 27 में ना देखकर हम देखेंगे सबसे पहले 26 के अंदर। 24 के अंदर सैलरीड पर्सन का होता है, 26 के अंदर अदर देन सैलरी का होता है और 27 में एनआरआई का होता है। तो यहाँ पर 26 देखते हैं और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो मई का मतलब हमारा जो क्वार्टर है, क्योंकि क्वार्टरली रिटर्न है ये, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है, यहाँ साफ नजर आ रहा है कि 6000 का हमारा टीडीएस कटा है। नीचे अगर देखते हैं इंक्लूड, यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्योंकि पेमेंट हमने अभी नहीं किया। चलो अब हम पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के लिए आप यहीं से ऑल्ट के साथ एस की प्रेस करेंगे। जैसे आप ऑल्ट एस करेंगे तो ऊपर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको पीरियड ध्यान रखना है कि कब पेमेंट करना है। अगर आपने मई में काटा है टीडीएस तो आपको अगला महीना मतलब मई के बाद आता है जून, तो जून की 7 तारीख तक का टाइमिंग आप यहाँ डाल सकते हैं जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं। अभी मई आ रहा है तो मैं पहले इसको एक बार एस्केप करता हूँ ताकि ये विंडो हट गई हमारी। यहीं पर ऑल्ट के साथ यहीं पर F2 प्रेस करता हूँ और यहीं पर मैं और 2/6 को मैं पेमेंट कर रहा हूँ यहाँ। तो 2/6 मतलब अगला महीना आ चुका है, उस पर पेमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर डेट चेंज हो चुकी है। एक बार मैं फिर से एस्केप करूंगा ताकि ऑल्ट के साथ एस प्रेस कर सकूं। ऑल्ट एस प्रेस करने के बाद यहाँ देखेंगे तो आपको क्या नजर आ रहा है कि 2/6 मतलब जून। अब जैसे ही आप यहाँ पर किसका पेमेंट करना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे टीडीएस का पेमेंट करना है, ऑटोमेटिकली जून जून डाला आपने तो उससे पहले वाला महीने की वो स्टार्टिंग और एंडिंग डेट अपने आप ले लेगा। अगर नहीं ले रहा तो यहाँ पर आपने डेट गलत डाल रखी है। इसके बाद कब तक का टीडीएस काटा है, तो 31 मई तक का टीडीएस काटा है। सेक्शन भी अपने आप आएगा, पेमेंट कोड भी अपने आप आएगा, नेचर ऑफ पेमेंट भी अपने आप आएगा और यहीं पर हम ऑल आइटम्स ले लेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि नॉन कंपनी है या कंपनी है। उसके बाद रेजिडेंट, अब हम पेमेंट जो करेंगे बैंक से करेंगे तो यहाँ बैंक का लेजर बनाना होगा। हम ऊपर क्रिएट ऑप्शन पर जाएंगे और यहीं पर हम क्रिएट करेंगे। जैसे हमने SBI बैंक अकाउंट और ये जाएगा आपका बैंक अकाउंट में। हम यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर देंगे और बैंक के थ्रू हम पेमेंट करेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ऑटोमेटिकली सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, आपने सिर्फ एंटर प्रेस किया है। अब इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स हमें नेगेटिव में नजर आ रही है जो कि अनसर्टेन ट्रांजेक्शन आ रहे हैं। मतलब मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन भरना बाकी रह गया, तो कुछ नहीं करना, यहीं पे आप एंटर प्रेस करें। इसके बाद जाएं आप यहाँ पर बैंक डिटेल्स के अंदर और यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है कि टीडीएस रिटर्न जो है क्वार्टरली वो आपका 1 मई से 31 मई वाला है। उसके बाद सेक्शन जो भी ब्लैंक आ रहा है उसको भरेंगे। जैसे चेक या डीडी नंबर, चेक डिपॉजिट कराते हैं या जिससे भी, तो आपको यहाँ पर 6 डिजिट का, क्योंकि चेक नंबर जो है आपका 6 डिजिट का होता है, वो डाल देंगे। आपने पेमेंट कब किया इसका, तो 2/6 को किया हमने। बीएसआर कोड 7 डिजिट्स का होता है, आप अगर गलत डालेंगे तो यहाँ मैसेज दे देगा और यहाँ कहेगा न्यूमेरिकल आपको 7 कैरेक्टर्स डालने हैं। तो यहाँ पर हम 7 डाल देते हैं, अभी तो अंदाजन कुछ भी। उसके बाद चालान नंबर 281 होता है ये, तो ये ध्यान रखें आप, चालान 281 है। चालान की डेट भी आपकी यही डाल देते हैं हम 2/6। उसके बाद यहाँ पर किससे पेमेंट कर रहे हैं, एसबीआई बैंक से। इसकी ब्रांच कौन सी है, मान लो कोटा ब्रांच है और इसको हम करेंगे एक्सेप्ट। यहाँ से वो नंबर गायब हो गया क्योंकि हमारा करेक्शन हो चुका है। हम एस्केप करके वापस यहीं आएंगे और वापस से नीचे आकर देखते हैं जो पेमेंट वाला सेक्शन है, पेमेंट डिटेल्स का। पहले अनसर्टेन में आ रहा था, अब आ गया आपका कहाँ पर, इंक्लूडेड इन रिटर्न के अंदर। यहाँ से एक बार आप एंटर करें, एक बार और एंटर, आप वापस एंट्री पे आ जाएंगे और यहीं से आपको करना है प्रिंट। प्रिंट देने के लिए यहाँ पर कंट्रोल के साथ P प्रेस करें आप और यहाँ पर प्रीव्यू देखें। आप प्रीव्यू देखेंगे और इसको जूम करने के लिए आप कीबोर्ड से F4 की प्रेस करें। यहाँ देखें आप, आपका चालान जनरेट हो चुका है। चालान 281 है। असेसमेंट ईयर 26 और 27 है क्योंकि हमारा जो मेन ईयर था वो 25 और 26 है, इसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। किस पर टीडीएस कटा है वो सब कुछ चीज़ें आपको यहाँ नजर आ रही है और यहाँ पर आपके सामने 2 कॉपी है, एक आपकी बैंक की कॉपी है और एक आपकी खुद की कॉपी है। ठीक है, तो यहाँ पर उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। टीडीएस को प्रैक्टिकल में मैं समझा चुका हूँ आपको। आप इसको कहीं पर भी रिपोर्ट्स वगैरह कुछ भी देखनी है तो
यहाँ पर आकर टीडीएस की रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। अब हम आउटस्टैंडिंग देखते तो यहाँ कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। पेमेंट करने से पहले अगर हम देखते तो यहाँ आउटस्टैंडिंग बताता है। तो यहाँ पर हमने चालान जनरेट करना बता दिया आपको, टीडीएस काटना बताया विद जीएसटी के साथ में, और बाद में चालान का प्रिंट निकालना, और चालान में अगर कोई करेक्शन है तो करेक्शन करना भी हमने यहाँ देखा। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक समझ में आया तो आगे समझाने की आवश्यकता नहीं है कि आपको क्या करना है। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।